हेलो बच्चों, वेलकम टू सेफन। तो अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर पे पोलिनेशन पढ़ लिया एंड उसके बाद पोलन पिस्टल इंटरेक्शन भी पढ़ लिया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बाद डबल फर्टिलाइजेशंस एंड द एम्ब्रायोजेनी का स्टडी करेंगे। ठीक है, देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशंस क्या होते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होते हैं, वेन है ना, डबल फर्टिलाइजेशन मीन से दो फर्टिलाइजेशंस यहाँ पे होंगे। ठीक है, यहाँ पे दो फर्टिलाइजेशन होंगे। पहला जो होता है बोथ मेल गैमीट रिलीज इनटू सिनर्जिड्स, है ना, कि यहाँ पे दोनों मेल गैमीट जो होता है डीजनरेटेड सिनर्जिड्स होते हैं, जो डीजनरेटिंग सिनर्जिड्स होते हैं उसमें एंट्री लेता है। ठीक है, वहां से ठीक है वन मेल गैमेट मूव इनटू एग, एक मेल गैमेट जो होता है वो एग की तरफ मूव करता है एंड अनदर अनदर मेल गैमेट्स मूव इनटू सेंट्रल सेल, जहाँ पे दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं ना, उसे सेंट्रल सेल बोलते हैं। ठीक है, उसके तरफ मूव करता है। उसके बाद एक फर्टिलाइजेशन वहां पे हो गया एग के साथ, है ना, और दूसरा हो जाएगा सेंट्रल सेल के साथ। तो सिंगेमी क्या होता है, सिंगेमी होता है फर्स्ट फर्टिलाइजेशन जो हम लोग देखते हैं, वन मेल गैमेट फ्यूज विथ न्यूक्लियस ऑफ एग सेल नॉन एज सिंगेमी एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, सिंगेमी क्या होता है कि एक मेल गैमेट्स, है ना, वो क्या करता है एग सेल के साथ फ्यूज करता है। ठीक है, एग सेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। वही बात करते हैं अब दूसरा कौन सा यहाँ पे फ्यूजन्स होते हैं, उसका नाम है ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, अनदर मेल गैमेट फ्यूज विथ टू पोलर न्यूक्लियाई और सेकेंडरी न्यूक्लियस नॉन एज ट्रिपल फ्यूजन्स। ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, जिसमें क्या होता है कि जो दूसरा मेल गैमेट्स बचा, है ना, एक मेल गैमेट तो एक के पास चला गया और जो दूसरा मेल गैमेट है वो सेंट्रल सेल के पास जाता है, जहाँ पे उसके न्यूक्लियस के साथ कंबाइन करता है। ठीक है, इसे सेकेंडरी न्यूक्लियस क्यों बोलते हैं कि जस्ट बिफोर, है ना, जैसे कि ये मेल गैमेट वहां पे पहुंचेगा उससे पहले वो दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, उसके उसे इसीलिए उसे सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। एंड उसके बाद इस यहाँ पे क्या होता है ट्रिपल फ्यूजन्स होते हैं। ड्यू टू ट्रिपल फ्यूजन्स, है ना, पीईएन प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होते हैं वो 3n होते हैं, उसका प्लाइडी क्या हो जाता है, उसका प्लॉइडी जो होता है ना वो 3n हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं, एक तो सिंगेमी होता है और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन होता है। ट्रिपल फ्यूजन से हमें मिलता है पीईएन, एन सिंगेमी से मिलता है जाइगोट। ठीक है, जिम्नोस्पर्म नोट सो डबल फर्टिलाइजेशन, जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होते हैं। उसके बाद व्हाट चेंजेस अकर आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन एम्ब्रियोसेक, वो कौन से चेंजेस होते हैं जो एम्ब्रियोसेक में, ऐसे कौन कौन से चेंजेस होते हैं फर्टिलाइजेशन होने के बाद, मींस डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद। तो वहाँ पे क्या क्या होता है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे देखो एंटीपोडल सेल है ये। ठीक है, ये तीनों एंटीपोडल सेल है और यहाँ पे ये सिनर्जिट्स है। ठीक है, जो कि डिजेनरेट तो पहले ही जब यहाँ पे एंट्री हुआ था पोलन ट्यूब का, जहाँ पे मेल गैमेट का एंट्री हुआ था, तो वहीं पे ये पहला डिजेनरेट कर गया। उसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे जो मेल गैमेट है, ठीक है, मेल गैमीट है, ये फ्यूज कर जाएगा एक एग सेल के साथ और दूसरा फ्यूज कर जाएगा पोलर सेल के साथ। तो ये पीईएन का फॉर्मेशन करेगा और ये जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, तो ये जाइगोट हो गया, है ना, 2n, ये जाइगोट हो गया। और दूसरा जो है वो पीईएन हो गया, मतलब कि उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि डीजनरेटिंग एंटीपोडल, उसके अलावा जो भी सेल था, है ना, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अलावा, जैसे डीजनरेटिंग सेल जो कि एंटीपोडल सेल जो थे, वो 3 एंटीपोडल सेल जो थे, ये तीनों डीजनरेट कर जाते हैं। सिनर्जीज होते हैं वो डीजनरेट करना स्टार्ट, एक तो पहले डीजनरेट था, दूसरा भी डीजनरेट हो जाता है। तो अब इस पूरे के पूरे एम्ब्रियोसेक में हमारे पास क्या बचा, एक जाइगोट बचा और दूसरा सेंट्रल सेल, जो कि अब प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल के नाम से जाना जाता है। यहाँ तो फर्टिलाइजेशन हो गया, अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस का बात करते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में क्या होता है कि जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, जाइगोट जो होता है ना, जो जाइगोट बना सिंगेमी से, उससे क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल डेवलप इनटू इंडोस्पर्म, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल जो थे, सेंट्रल सेल जिसे हम लोग बोलते थे, वो अब क्या होगा, इंडोस्पर्म में डेवलप करेगा। ओव्यूल जो होता है वो सीड में बदल जाएगा एंड ओवरी जो होगा वो फ्रूट में बदल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये क्या आता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल है, ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये जाइगोट है, जिससे क्या होगा, जाइगोट से इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, नो नो नो, यहाँ पे गलती है, जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एम्ब्रियो का, और पीईएन से यहाँ पे क्या होगा, इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। पीईएन से क्या होगा, इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अब आगे देखते हैं, और ये जाइगोट जो है ना माइक्रोपाइलर एंड की तरफ डेवलप होते हैं। नोट सम अमाउंट ऑफ इंडोस्पर्म्स, ये एनसीईआरटी एंजियोस्पर्म का एक
लाइन है कि सम अमाउंट ऑफ एंजियोस्पर्म शुड बी प्रेजेंट बिफोर जायगोट स्टार्ट डिविजन्स, है ना। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजियोस्पर्म्स यानी कि वो जरूरी है, थोड़ा सा एंजियोस्पर्म का होना जरूरी है, ताकि जायगोट जो डेवलप करेगा ना एम्ब्रियो में, ठीक है, उसे न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, उसे न्यूट्रिशन मिलता है एंजियोस्पर्म से, ठीक है। तो इसीलिए एनसीईआरटी का लाइन है कि एम्ब्रियोजेनी फॉलो, है ना, इंडोस्पर्म डेवलपमेंट, मतलब कि जब इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है ना, या स्टार्ट हो गया, उसके बाद क्या होगा, जायगोट का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस में। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में इंडोस्पर्म्स डज डेवलप्स बिफोर फर्टिलाइजेशन, इंडोस्पर्म क्या होगा, फर्टिलाइजेशन से पहले ही डेवलप हो जाते हैं फ्रॉम मेल गेमिटोफाइट से, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में मेल गेमिटोफाइट से इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो जाता है, जो क्या होता है, एन होता है ना, इसका हैप्लॉइड पोलैरिटी होता है इसका, ठीक है, इसका हैप्लॉइड पोलैरिटी होता है। उसके बाद एंजियोस्पर्म में क्या होता है, इंडोस्पर्म्स, है ना, इंडोस्पर्म जो यहाँ पे वो होता है एन, और यहाँ पे इंडोस्पर्म होता है 3n, ठीक है। अब देखते हैं एंजियोस्पर्म में इंडोस्पर्म्स डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड बिफोर एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट्स के पहले एंड फर्टिलाइजेशन के बाद, है ना, ये डेवलप स्टार्ट हो जाते हैं इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन। उसके बाद होता है इंडोस्पर्म डेवलपमेंट, क्या होता है, जैसे कि प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल है, इसमें माइटोसिस होंगे एंड इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, जो क्या होगा, मल्टीसेलर होगा, इसका प्लॉइडी 3n होगा एंड न्यूट्रिटिव टिश्यू है, यही ये न्यूट्रिशन देगा किसको, न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो, है ना, एम्ब्रियो या फिर जायगोट बोल दो, ठीक है, ये जायगोट को न्यूट्रिशन देगा, जिससे क्या होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। ये दो तरीके से हो सकते हैं, जैसे पहला होता है फ्री न्यूक्लियर, फ्री न्यूक्लियर में जैसे कि कोकोनट हो गया, मेज हो गया, इस टाइप में पाए जाते हैं। उसमें क्या होता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल्स होते हैं, उसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस का डिवीजन ना, रैपिडली न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस का डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, यहाँ पे न्यूक्लियर का फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है यहाँ पे, ठीक है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो गया। उसके बाद एंड बाद में साइटोकाइनेसिस होता है, बाद में साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, तो उससे बनता है हमारा प्राइमरी इंडोस्पर्म, यानी कि इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद एक दूसरा प्रोसेस है सेलुलर इंडोस्पर्म, उसमें क्या होता है कि साइटोप्लाज्म जो होते हैं ना, ये साइटोप्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं, ठीक है, वो बनते रहता है, ठीक है। वो क्या होगा, एक बार न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद, कैरियोगेमी के बाद, है ना, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होता है, फिर से कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, तो साइटोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे होते हैं। जैसे कोकोनट वाटर है, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, तो ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म्स है, उसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस है, ठीक है। व्हाइट एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, है ना, कोकोनट का जो व्हाइट एडिबल पार्ट है, वो क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म है, उसमें उसमें क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है, और वो फ्री न्यूक्लियर के रूप में नहीं रहता है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, जायगोट से एम्ब्रियो की फॉर्मेशंस होते हैं, तो उसमें जो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, तो कुछ ऐसे सेल होंगे, ठीक है, या कुछ ऐसे एम्ब्रियो होंगे जो पूरे के पूरे एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर जाएंगे, ठीक है, या कुछ होंगे जिसमें एंडोस्पर्म बच जाएंगे, जिसमें कंज्यूम हो जाएंगे, वो बाद में सीड के डेवलपमेंट के लिए दूसरा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसे कोटिलिडन हम लोग बोलते हैं, जैसे एल्ब्यूमिनस, ठीक है, जिसे एंडोस्पर्मस सीड के नाम से जानते हैं। ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन, एंडोस्पर्म तो दोनों को प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन, इसको भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, एंड एंडोस्पर्म परसिस्ट इन मैच्योर सीड, और मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म्स जो होगा वो बचा हुआ ही रहेगा। वही बात कर, जैसे इसका एग्जांपल होता है मोनोकोट में, मैक्सिमम मोनोकोट में ऐसा होता है, मेज हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, है ना, कोकोनट हो गया, एंड डाइकोट में आ जाता है केस्टर, केस्टर एंड सनफ्लावर्स के पास इंडोस्पर्मस सीड होते हैं, उसमें कोटिलिडन नहीं होते हैं, उसमें एंडोस्पर्म्स जो होते हैं ना, कुछ बच जाते हैं। वहीं बात करते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस या नॉन इंडोस्पर्मस सीड का, तो उसमें इंडोस्पर्म्स होते हैं ना, वो कंज्यूम हो जाते हैं, कोटिलिडन वेल डेवलप्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसका एग्जांपल हो गया पी, बीन्स, ग्राउंडनट, ये सब क्या है, डाइकोट का एग्जांपल है, ठीक है। वहीं बात करते हैं तो मोनोकोट में तो इंडोस्पर्मस होते हैं, लेकिन इसका एक एग्जाम्पल है, एक्सेप्शन है इसका, ठीक है, मोनोकोट में, इसे ऑर्किड में, जहाँ पर क्या होते हैं, नॉन एल्बुमिनस यानी कि कोटिलिडन्स प्रेजेंट्स होते हैं ऑर्किड्स में। उसके बाद बात करते हैं इम्ब्रियोजेनी का, इम्ब्रियोजेनी का बात करेंगे, उसमें क्या होता है, इम्ब्रियोजेनी में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो, इम्ब्रियोजेनी में जायगोट से इम्ब्रियो बनने की प्रोसेस को इम्ब्रियोजेनी बोलते हैं। इम्ब्रियो डेवलपमेंट फ्रॉम जायगोट, इम्ब्रियोज होते हैं जायगोट से डेवलप करते हैं, जायगोट में सबसे पहले डिवीजन होगा माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस डिवीजन होने के बाद यहाँ दो सेल बनेंगे, एक सस्पेंसर सेल होंगे और दूसरा एम्ब्रियोनल सेल होंगे। सस्पेंसर सेल जो होंगे ये अटैच होते हैं इम्ब्रियो सेक के वाल से अटैच होते हैं, ठीक है, और यहाँ से क्या होता है ना, इसमें डेवलपमेंट होते हैं 6 to 8 सेल का सस्पेंसर सेल बनता है, और ये इम्ब्रियो सेल को अंदर की तरफ, है ना, जहाँ पे क्या होता है, इंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है, जहाँ पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं उसके तरफ इसे पुश करता है ताकि वो आसानी से न्यूट्रिशन जो है ना वो ले पाए, एम्ब्रियो सेल्स होते हैं आसानी से न्यूट्रिशन ले पाए, इसीलिए सस्पेंसर सेल इसे नीचे की ओर धक्का देता है। उसके बाद ये जो एम्ब्रियो सेल होते हैं उसमें दो डिविजन्स होते हैं, जो सस्पेंसर सेल से अटैच होते हैं उसे हाइपोबेसल बोलते हैं, एंड जो उससे दूर होते हैं उसे एपीबेसल बोलते हैं। एपीबेसल आगे चल के एपीकोटाइल कोटिलीडन का फॉर्मेशन करेगा, वहीं पे हाइपोबेसल जो है उससे हाइपोकोटाइल का फॉर्मेशन होगा, उससे रूट रेडिकल्स है ना इस सब का फॉर्मेशन होंगे। उसके बाद ये इम्ब्रायनल, इसे प्रो इम्ब्रियो का नाम दिया जाता है। ठीक है, ये क्या है, प्रो इम्ब्रियो, ये प्रो एम्ब्रियो है। एंड प्रो एम्ब्रियो से बनते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो से बनते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो, एंड उसके बाद बनते हैं हार्ट शेप, एंड उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है हाइपोकोटाइल एपिकोटाइल एंड कोटिलीडन्स का। यहाँ पे अभी हम लोग ये सब देखेंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि जायगोट, सबसे पहले जायगोट से बना 2 सेल है ना, एक डिवीजन हुआ 2 सेल बना, जिससे सस्पेंसर सेल जो कि 6 से 8 सेल का होगा, एम्ब्रियो सेल बना, जिससे प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, प्रो एम्ब्रियो से ग्लोबुलर, उसके बाद हार्ट शेप, एंड उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गए। ठीक है, सस्पेंसर सेल पुश एम्ब्रियो सेल इन एंडोस्पर्म, पुश एम्ब्रियो सेल इन एंडोस्पर्म, सस्पेंसर सेल जो होते हैं वो एम्ब्रियो सेल को क्या करता है, एंडोस्पर्म की तरफ पुश करते हैं ताकि वो न्यूट्रिशंस क्या करे, आसानी से ले पाए। उसके बाद देखते हैं इनिशियल स्टेज ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट एम्ब्रियोजेनी इज सिमिलर, है ना, एम्ब्रियोजेनी जो होते हैं मोनोकोट और डाइकोट में सिमिलर होते हैं, और बाद में चल के उसमें कुछ डिफरेंसेस आते हैं। डाइकोट में 2 कोटिलीडन का फॉर्मेशन होता है, वहीं पे मोनोकोट में सिंगल कोटिलीडन का फॉर्मेशन होते हैं। यहाँ पे एम्ब्रियो सेल का एक पिक्चर दिया हुआ है जिसमें कि एंटीपोडल्स यहाँ पे हो गए, पोलर न्यूक्लाई, सेंट्रल सेल, पोलर न्यूक्लाई और इसे सेंट्रल सेल बोलेंगे। उसके बाद एग हो गए, सिनर्जिड्स, फिलीफॉर्म एपरेटस यहाँ पे होते हैं, ये माइक्रोपाइलर एंड के तरफ एग्स प्रेजेंट होते हैं। एंड एंड एग जो होते हैं ना वो पोलर न्यूक्लियाई के, है ना, ऊपर होते हैं, है ना, एग जो होते हैं वो पोलर न्यूक्लियाई के ऊपर होते हैं। ये डायग्राम्स उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, माइक्रोपाइलर इनके तरफ यहाँ पे मेगा स्पोटेटार का फॉर्मेशन करेगा, ये सभी इसमें दिया हुआ है। 2 पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल, सिनर्जिड्स, है ना, एंटीपोडल सेल्स, यहाँ पे डीजनरेटिंग सेंटीपोडल सेल है जो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए डीजनरेटिंग सिनर्जिस्ट, अब क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो जो भी सिनर्जिस्ट था वो क्या हो रहा है, डीजनरेट कर रहे हैं। अब जायगोट हमारा 2n यहाँ पे बचा हुआ है, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल हो गया, और ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड डीजनरेटिंग एंटीपोडल सेल, तो बाकी सभी के सभी डीजनरेट कर जाते हैं, एक सेंट्रल सेल्स बच जाते हैं एंड जायगोट बच जाते हैं। उससे बना जायगोट, एंड जायगोट में देखो, जायगोट में हमारे पास 2 सेल बना, एंड ऊपर वाला सेल जो होते हैं वो सस्पेंसर बन जाते हैं, है ना, सस्पेंसर सेल बन जाते हैं, एंड ग्लोबुलर इस एम्ब्रियो को इसको क्या करते हैं, नीचे की ओर धक्का देते हैं ताकि वो न्यूट्रिशन जो है ना वो ले सके। उसके बाद ग्लोबुलर से बन जाएगा हार्ट शेप, है ना, हार्ट शेप के बाद बन जाएगा ये मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, जहाँ पे प्लूमुल है, कोटिलीडन्स हैं, रेडिकल्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डाइकोट एम्ब्रियो का। डाइकोट एम्ब्रियो को उसमें आ जाता है ना, बहुत सारे पार्ट आते हैं, जैसे इपीकोटाइल हो गए, पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस व्हिच प्रेजेंट एबव द लेवल ऑफ कोटिलीडन, यहाँ से कोटिलीडन स्टार्ट है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो भी पार्ट है वो क्या हो जाएंगे, एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट, है ना, यहाँ पे एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इस एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो पार्ट है, ठीक है, ये जो है एम्ब्रियोनल एक्सिस है, एम्ब्रियोनल एक्सिस कोटिलीडन लेवल के ऊपर जो भी है उसे इपीकोटाइल बोलते हैं, एबव द कोटिलीडन्स, है ना, कोटिलीडन के बेस से, ठीक है, जो भी ऊपर है। उसके बाद प्लूमुल, टिप ऑफ इपीकोटाइल को प्लूमुल बोलते हैं। हाइपोकोटाइल, पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस व्हिच प्रेजेंट बिलो लेवल ऑफ कोटिलीडन, कोटिलीडन के नीचे जो भी एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल। रेडिकल्स जो होते हैं टिप ऑफ हाइपोकोटाइल्स में रेडिकल होते हैं, एंड रेडिकल्स आर कवर्ड विथ रूट कैप। ठीक है, रूट कैप क्या है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट होते हैं रेडिकल के नीचे, जो ग्रेविटी परसेप्शंस करते हैं एंड बचा के रखते हैं रूट सेल को, मेरिस्मेटिक सेल्स होते हैं ना उसे बचा करके रखते हैं। अब रूट कैप के नीचे लगा होता है सस्पेंसर सेल। अब बात करते हैं मोनोकोट एम्ब्रियो। मोनोकोट एम्ब्रियो में जो होता है कोटिलीडन इन ग्रास फैमिली को क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम बोलते हैं, और यहाँ पे एक ही कोटिलीडन प्रेजेंट है। जो दूसरा कोटिलीडन प्रेजेंट है उसे बोलते हैं एपीप्लास्ट, एपीप्लास्ट बोलते हैं, और वो रेमिनेंट ऑफ कोटिलीडन्स है जो कि डेवलप नहीं हुए। इसमें भी आ जाएगा कोलियोप्टाइल, आ जाता है कोलियोराजा। कोलियोप्टाइल जो होता है होलो फोलियर स्ट्रक्चर्स हैं, एंड द कोलियोराजा होता है तो सीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कोलियोप्टाइल्स में ना लीफी स्ट्रक्चर होते हैं, लीफी स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड कोलियोराजा सीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, कोलियोप्टाइल के नीचे पाया जाता है प्लूमुल, एंड रेडिकल के नीचे पाया जाता है रेडिकल्स, है ना, कोलियोराजा के नीचे पाया जाता है रेडिकल, जहाँ से रूट का डेवलपमेंट हो जाता है, एंड प्लूमल से शूट का डेवलपमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का एम्ब्रियोजेनी जो होता है ना वो खत्म होता है। मोनोकोट का एम्ब्रियोजेनी, डाइकोट का एम्ब्रियोजेनी सिमिलर होते हैं, बाद में चल के कोटिलीडन के डेवलपमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एम्ब्रियोजेनी खत्म होता है। अब इसके बाद जैसे हमारे चैप्टर में रह गए सीड के बारे में पढ़ना, फिर एपोमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस, ये सभी चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ओके।